प्रभु प्राप्त करने के लिए, गोविंद को मिलने के लिए, ईश्वर को मिलने के लिए, अगर इस पंक्ति को हम बार बार पढ़ते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, दोहराते हैं, तो बार बार पढ़ने दोहराने से इंसान को लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्य करने के लिए कहा गया है, ना कि पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो महात्माओं ने कहा ही नहीं है। पढ़े गुने क्या होए, जे सहज न मिलियो सोए। पढ़ने लिखने का लाभ नहीं होगा अगर तुमने अपने परम पिता परमात्मा ईश्वर का बोध नहीं किया, इसकी जानकारी हासिल नहीं की, तो मनुष्य जोनि में आने का जो मकसद है वो हल होने वाला नहीं है। बाकी भी महात्मा आगे फरमाते हैं कि अवर काज तेरे कीते न काम। बाकी तुम जितने भी कार्य कर रहे हो, जितने भी उपराले कर रहे हो, कोशिशें कर रहे हो, चाहे वो किसी भी रूप में प्रभु को प्राप्त करने के उपाय कर रहे हो, उसका कोई महत्व नहीं है, वो किसी काम के नहीं है। इसलिए मिल साध संगत भज केवल नाम। मात्र एक प्रभु परमात्मा का नाम ही तुम्हारे साथ जाने वाला है। इसकी भक्ति करने से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। इसकी आराधना उपासना करने से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। वरना इस मनुष्य योनि में आकर के ये काम अगर नहीं किया तो फिर पौड़ी छुटके हाथ न आवे। मनमुख अहला जन्म गवावे। ये मनुष्य योनि बेकार ही चला जाएगा, ये फिर से दोबारा मिलने वाला नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, फिर बहुर न लागे डाल। दोबारा कोई उपाय नहीं है कि पेड़ से अगर फल नीचे गिर जाए तो उसमें दोबारा लगाए जा सके। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है। अगर ये मनुष्य जन्म चला गया, ये छूट गया, तो पता नहीं फिर मिलने वाला है या नहीं। इसलिए महात्मा इस कीमती जिंदगी का जो मकसद है, जो इसकी कीमत अदा कर लेंगे, इसके मकसद को हल कर लेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सिरस्कर है। यही हमारे जिंदगी का मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान तुम अल्लाह की इबादत करते हो, बंदगी करते हो, बहुत अच्छी बात है। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, खैरात करना, जकात करना कोई बुरे काम नहीं है। मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, ये हमारी पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है, हमें जरूर जाना चाहिए। लेकिन किस लिए जा रहे हैं, इस बात का भी हमें पता होना चाहिए। अगर तो हम सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के जा रहे हैं, प्रभु के दरबार में जाते हैं कई अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कि मेरा ये काम, ये मकान अभी अधूरा है, कृपा करे प्रभु बन जाए, मेरा बच्चा इम्तिहान में पास हो जाए, मेरा कारोबार बढ़िया चल जाए, तो ये भक्ति नहीं है। इसको आप भक्ति नहीं कहेंगे। सुर नरमुन सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। बड़े बड़े ऋषि मुनि अगर स्वार्थ के वशीभूत होकर के भी इस प्रकार की आराधना करते हैं तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो कहते हैं, भाग कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान परमात्मा का ज्ञान हो, जानकारी को। और जब प्रभु की जानकारी होगी तो उसके अंदर आसक्ति होगी, लगन होगी, प्रेम होगी, श्रद्धा होगी, तब हमारी भक्ति होगी, वरना भक्ति नहीं होगी। बाबा अवतार सिंह जी ने कहा, भक्ति लोकी अजय न समझन, रवनु पाणा भक्ति है। अगर प्रभु की प्राप्ति नहीं की है तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो प्रभु की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। हमारे जिंदगी का जो असल मकसद है वो यही है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि भाई प्रापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। ये तुम्हें एक चांस मिला है, एक अवसर मिला है, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार। तुम्हें बुद्धि दी है परमात्मा ने सोचने की, समझने की। इंसान सोचो समझो कि अगर ये अवसर तुमसे छूट गया, आछे दिन पाछे गए और हर से किया न हेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर कोई लाभ नहीं होगा, फिर इन धर्म ग्रंथों को पढ़ने का लाभ नहीं होगा। पढ़ने लिखने से तो हमारा कोई कार्य समरने वाला है नहीं।
पड़पड़ गड्डी लदिए पड़पड़ भरिए साथ पड़िया जेते बरस बस पड़िया जेते मास नानक लेखे एक गल और हो में चकड़ा चाक। कोई फायदा नहीं है। शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, गुरु पीर पैगंबर कहते हैं, तुम जिस तरह से अपनी अकलमंदी से प्रभु को प्राप्त करने के उपाय कर रहे हो वो असंभव है। आचार्य नहीं जिते आ जाए, तुम अपनी चारा जोरी हिकमत से चाहते हो मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूं, असंभव है। पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, तुम्हारे पाठ करने का एक नया पैसा कीमत नहीं पड़ेगा। ऐसा गुरु पीर पैगंबर कहते हैं कि पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए, तुम्हारे पाठ करने का एक नया पैसा कीमत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अष्टदशी चौभेद न पाया, 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों को पढ़ने वाले सारी जिंदगी पढ़ते रह गए, लेकिन परमात्मा का पता नहीं लग सका, परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं हो सकी। तो कोई उपाय तो होना चाहिए जिससे परमात्मा का पता लग जाए। तो साहब गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं कि नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया, सतगुरु ने मुझे ब्रह्म के दर्शन करवाए। गुरु मिलिया हर मेला हुए। किसी गुरु की, किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी तत्ववेत्ता, किसी सत्य के जानने वाले को पूछो, ढूंढ लो कोई ऐसा सज्जन, लोड़ लो जो हर से देवे जोड़। सज्जन कहते हैं सत्य के जानने वाले को, सत्य प्लस जन, यानी सत्य के जानने वाले को सज्जन कहते हैं। किसी शरीफ इंसान के, नेक इंसान की बात नहीं है, उनको भी सज्जन ही कहते हैं। लेकिन यहां जो भाव है, सत्य के जानने वाले को सज्जन कहते हैं। किस कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो, यानी ढूंढ लो। अब ये काम करने के लिए कहा गया, ना कि पढ़ने के लिए। अब इसको 1000 बार पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनने वाला। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो, किसी ऐसे सत्य के जानने वाले को ढूंढ लो जो तुम्हारे जीवात्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ दे। अब ये काम करने के लिए गुरु साहिबान का हुक्म है। अगर गुरु को मानते हैं तो गुरु की भी माननी पड़ेगी, तब तो गुरु को मानते हैं। अगर पिता की तारीफ कर रहे हैं और घर में अगर पिता कहे बेटा 1 गिलास पानी पिलाओ, और हम कहें पिताजी आप खुद ही ले लीजिए, मैं तो टीवी देख रहा हूं, तो आप क्या समझते हैं वो पिता उसको आशीर्वाद देगा? वो आशीर्वाद का पात्र बनने वाला है? ऐसा नहीं है। इसलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने भी यही बात कही, गुरु में भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बगैर भव सागर से पार होना संभव नहीं है। अब भव सागर किसी समुद्र का नाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा समुद्र हो, ऐसा नहीं है। भव माने होता है होना। मैं इतना धनवान हूं, मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना बलवान हूं, मैं इतने ऊंची कुल में पैदा हुआ हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। ये हूं की जो बीमारी है, जब तक तुम इससे पार नहीं होगे तो भव सागर से पार होना संभव नहीं। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे वो ब्रह्मा जी के बराबर हो जाए, शंकर जी के बराबर हो जाए, इतना रुतबा रखने वाला भी हो जाए, फिर भी गुरु के चरणों में गए बगैर उसका कल्याण होने वाला नहीं है। राम कृष्ण ते को बड़ो तिनहु तो गुरु कीन, और 3 लोक के नायका गुरु आगे आधीन। गुरु के खिदमत में जाना पड़ता है, गुरु के चरणों में अपने आप को झुकाना पड़ता है। अर्पयासो सी स्थान गुरु पे, हर संग प्रभु दिखाया, और छिन माही सगला रोग मिटिया, मन चिंदिया फल पाया। गुरु के चरणों में जो सिर को झुका देता है, जब सिर उठाएगा तो सामने परमात्मा खड़ा नजर आएगा। इतनी देर लगती है, लेकिन शर्त है कि तुकदम करारी जे करे तो हाजिर हजूर खुदाए। दिल में इकरार लेकर के आना पड़ता है कि मुझे प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु की जानकारी हासिल करनी है, प्रभु से मुलाकात करनी है। उसको ये परमात्मा का ज्ञान होता है। फॉर्मेलिटी पूरी करने से बात नहीं बनने वाली। चलो हमारे बाप दादा मत्था टेकने जाते हैं, हम भी में मत्था टेकाते हैं, क्या बनेगा? कुछ नहीं बनने वाला। भाव होना चाहिए मन में भक्ति की। भाव सहित खो जई जई प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। राम भाव सहित खोजे यही प्राणी, जो भक्ति की भावना को लेके प्रभु की आराधना उपासना करने के लिए, प्रभु के दर्शनों के लिए जाता है, ऐसा भाव लेकर के मन में जाता है, ढूंढता है।
उसको ये प्रभु परमात्मा जो मणि रूपी परमात्मा है, सारे सुखों का खजाना है, वो इसको प्राप्त कर लेता है। भाव सहित खोजे ही प्राणी, पाओ भगति मन सब सुखानी। जो सारे सुखों की राशि है, ऐसे प्रभु को वही प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। कोई श्रद्धावान हो, प्रभु का चाहवान हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस परमात्मा के ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तुरंत मिलता है, देर लगती नहीं है, उसी वक्त मिलता है, तत्क्षण भगवत स्वरूप परम शांति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन श्रद्धा तो होना चाहिए, मन में प्रभु से प्रेम तो होना चाहिए। प्रभु से प्रेम नहीं है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। प्रेम नहीं है प्रभु से, प्रभु से प्रेम नहीं है, पदार्थों से प्रेम करता है, वस्तुओं से प्रेम करता है। मकान बन जाए, दुकान चल जाए, कारोबार बढ़िया हो जाए, मेरा शरीर ठीक हो जाए, ये भक्ति में शामिल नहीं है। श्रद्धावान कोई प्रभु का चाहवान है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, लड़ाई का समय है, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की खड़ी है, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की खड़ी है, 18 अक्षौहिणी सेना आमने सामने खड़ी है। अब आप जरा सोचिए, अर्जुन को शंका हो गया, मेरे विपक्ष में लड़ने के लिए कौन आया है, मैं देखना चाहता हूं। जाकर के देखा और सशंकित हो गया, भ्रमित हो गया। मैं अपने गुरुजनों को, भाई बंधुओं को मार करके कहां जाऊंगा, किसके ऊपर राज करूंगा। भ्रम समाप्त, भ्रम मन में हो गया। भगवान कृष्ण ने उसके सारी शंकाओं का समाधान किया, और समाधान करने के बाद जब वो शंका रहित हो गया, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अब ये देख मेरा विराट स्वरूप, लेकिन इन आंखों से देखने के लिए शक्य नहीं हो। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, ये देख मेरा विराट स्वरूप। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहेति पावका ना चैनम कलजन्ति आपो न शोष्यत मारता। ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, उसको नहीं। ना एनम, इसको, ये बजाज साहब बैठे हैं, ये गिल साहब बैठे हैं, ये वो नहीं, सामने बैठे और मैं कहूं कि वो बैठे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं। ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको नहीं काट सकता, जो सामने है। परमात्मा के दर्शन कराने के बाद कहा इसको नहीं काट सकता, इसका मतलब सामने ही था, बिल्कुल करीब था। ना एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि ना एनम दहेति पावका, इसको अग्नि नहीं काट सकती, जला सकती, पानी नहीं भिगो सकता, हवा नहीं उड़ा सकती। ये है मेरा विराट स्वरूप। कितना समय लगा? 18 दिन ही तो लड़ाई चली थी, और 2-3 घंटे का वार्तालाप है, इसी का नाम है गीता। वहां पर कोई उसके लिए आराधना, उपासना, कोई पूजा, कोई पाठ करने का समय नहीं था। कोई धूप, अगरबत्ती, कोई चंदन, अक्षत लाने का कोई समय नहीं था। आप अच्छी तरह जानते हैं, गीता को पढ़ते हैं, महाभारत को पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, देखा होगा आजकल विज्ञान की कृपा से, टेलीविजन के माध्यम से। वहां तो कोई ऐसा साधन नहीं था। अब वहां किसका वो पाठ करे, किस चीज की पूजा करे, किसकी उपासना करे। उपासना का मतलब लोग भक्ति से लगाते हैं। उपासना का मतलब समझ लें, उप माने होता है समीप, आसन माने बैठना, प्रभु के समीप बैठना। तो प्रभु को जानेगा नहीं तो उसके समीप कैसे बनेगा, बैठेगा। उप माने समीप, आसन माने बैठना। उस तब जो प्रभु के समीप बैठा है, प्रभु को जान करके ही समीप बैठेगा। जिसको जानता है उसके नजदीक कैसे जाएगा। तो प्रभु को जान करके प्रभु के समीप बैठने का नाम है उपासना। इसी तरह से उपवास है। उपवास का मतलब भूखा रहना नहीं। आत्मा कहते हैं भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला।
उपमन समीप वासमन रहना, प्रभु के समीप रहना। तो जो जानता होगा वही प्रभु के समीप रहेगा, जो नहीं जानता वो कैसे रहेगा। इसी से बना है उपनिषद, उपमन समीप निमन श्रद्धा और सदमन बैठना। प्रभु के समक्ष श्रद्धा और भक्ति की भावना को लेकर के बैठना, इसको कहते हैं उपनिषद। अब साथ संगत, जो बातें हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए तो महात्माओं ने कहा कि भाई पढ़ने से लाभ होगा नहीं। लोग कहते हैं पाठ करना चाहिए। अब पाठ करने के लिए किसी धर्म ग्रंथ में नहीं कहा गया कि पढ़ो, पाठ करो। पाठ का मतलब होता है पाने के बाद ठहर जाना। जो पाएगा नहीं तो वो ठहरेगा कैसे, उसका पाठ नहीं हो सकता। कोई ढूंढे शहर और कोई ढूंढे गांव में, कोई ढूंढे जंगलों और पर्वतों की छांव में, दौड़ लगी है, चारों तरफ ढूंढ रहा है। हमसे पूछो, हम बताएंगे खुदा का फासला। फासला इतना है तेरा सर और गुरु के पांव में, इतना ही फासला है। गुरु के चरणों में सिर को झुकाओ तो सही, तो तुम्हारा पाठ हो जाएगा। गुरु के चरणों में अर्पया सुशी स्थान गुरु पे, हर संग प्रभु दिखाया और छिनवा ही सगला रोग मिटिया मन चिंदिया फल पाया। पाठ हो गया, अब ठहर गया। अब कहीं दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु मिलिया हर मेला हुई। जो काम दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। किसी कामिल मुर्शिद की तलाश कर लीजिए। और रहमानो फसली भी खबीरन, इंसान तो अल्लाह को जानना चाहते हो तो किसी मेरे बाखबर इंसान से पूछ लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह बवक्तकू वलय वसीलते, कोई वसीला ढूंढ लो, कोई ऐसा सज्जन ढूंढ लो। बात एक ही है, चाहे कुरान पाक को पढ़िए, चाहे आदि ग्रंथ को पढ़िए, चाहे गीता को पढ़िए, चाहे रामायण को पढ़िए, चाहे वेदों शास्त्रों को पढ़िए। इसलिए तो भगवान कृष्ण को यह बात कहनी पड़ी चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। किसी मेरे तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा के श्री चरणों में जाओ और उसको साष्टांग दंडवत करो, डंडे के समान लेट करके। प्रणिपातेन, प्रणिपात कहते हैं दंडवत प्रणाम करने को। और ये काम हमने किया नहीं, सिर्फ गीता का पाठ किया है। तो गीता को पढ़ा है तो ये पढ़ने से तो कुछ बनने वाला है नहीं। जब भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवान कृष्ण की मान लीजिए। तद विधि प्रणिपातेन, विधान यही है, तरीका ही है। किसी संतों महात्माओं के चरणों में जाओ और दंडवत प्रणाम करो लेट करके। क्यों दंडवत प्रणाम करो? हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, दूर से राम राम जी कर लो, नहीं बात बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों लिखा है? गीता को पढ़ना तो आसान है, लेकिन इस पर विचार भी तो करना पड़ता है ना। दंडवत प्रणाम क्यों करो? सवाल तो ये पैदा होता है। सत्संगत, नारद पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है। नारद पुराण में, जो हमारे 18 पुराण है, उसमें एक नारद पुराण भी है। नारद पुराण में एक ऐसा प्रसंग आता है, जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होता है, ब्रह्मवेत्ता होता है, उसकी दृष्टि में कितनी शक्ति होती है। अगर कोई उसके सामने से डेड बॉडी जा रही है, मृतक शरीर मैयत जा रही है, अगर उसके ऊपर ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि पड़ जाए तो वो मुक्त हो जाएगा। अगर कहीं वो संभव नहीं हुआ, उसकी जलती हुई चिता से जो धुआं निकल रहा है उसके ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए तब भी वो मुक्त हो जाएगा। अगर कहीं वो भी संभव नहीं हुआ, उसकी राख के ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए ना, तब भी वो मुक्त हो जाएगा। तो जीते जी अगर पूरे शरीर के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ जाए तो उसका कल्याण नहीं हो जाएगा? अवश्य हो जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण को यह बात कहनी पड़ी और ये काम करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा का ज्ञान होना असंभव है, हो नहीं सकता। तुम चाहे जितना मर्जी पूजा करो, पाठ करो, बुरे काम नहीं है, लेकिन हम इसका मतलब नहीं जानते हैं। पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं, कहीं किसी को गलती न लग जाए, अच्छी तरह से दिलो दिमाग में बिठा करके जाएंगे। पूजा का मतलब समझ लें, पूजा का मतलब अगरबत्ती जलाना नहीं,
धूप जलाना नहीं, चंदन और अक्षत लगाना नहीं। पूजा में 2 अक्षर है, पू और झा। अब दोनों का देखिए आपस में कितना जबरदस्त समन्वय है। पू अक्षर से एक कठोपनिषद का मंत्र उच्चारित होता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कठोपनिषद का मंत्र है। ये जो पूर्ण प्रभु परमात्मा है पूरे विश्व में पूर्ण रूप से समाया है और पूरा विश्व पूरे परमात्मा में पूर्ण रूप से समाहित है। अगर पूरे परमात्मा में से पूरे विश्व को निकाल दें तो जो शेष बचता है वो पूर्ण का पूर्ण ही है। और ऐसे पूर्ण प्रभु परमात्मा को जा का मतलब जानना, जो ऐसे पूर्ण प्रभु परमात्मा को जान ले उसकी हो जाएगी पूजा। अब इसमें अगरबत्ती तो है नहीं, इसमें धूप तो है नहीं। अब आप देखिए कठोपनिषद का मंत्र है, पूजा का मतलब पूर्ण प्रभु परमात्मा को जानना। अगर आप पूर्ण प्रभु परमात्मा को जानते हैं तो आपकी पूजा हो जाएगी, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन साधनों से जो हमने समझ रखा है, हमने जिसको अपनाया है, उन साधनों से आज तक किसी को परमात्मा के दर्शन हुए और ना होंगे और ना ही होने की संभावना है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो सो न्यारे। किसी मेरे संत महात्मा तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में जाओ और उसको दंडवत प्रणाम करो। वो जो महात्मा मुझे तत्व से जानता है फौरन मेरे बारे में उपदेश करेगा, बतला देगा। और जब तुम मेरे निज स्वरूप जो विराट स्वरूप है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं है, ऐसे स्वरूप को जब जान लोगे फिर उसके बाद क्या होगा? माम रूपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। 84 लाख योनियों में जाने से बच जाओगे। जन्म मरण के मिटे अंधे से, साधु के पूर्ण उपदेश से। किसी साधु की तलाश कर लीजिए, संत महात्मा की तलाश कर लीजिए। अब ये काम करने के लिए कहा गया है, ना कि पढ़ने के लिए। आप सारी जिंदगी इसको पढ़ते रहे, आपका कल्याण होने वाला कतई नहीं है। इसलिए अगर ये काम नहीं किया है तो ये काम कर लेना चाहिए, वरना मुक्ति नहीं है। 84 लाख जोनियां हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हैं। उन्हीं जोनियों में जाना पड़ेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु बेचारा क्या करे, जे सिखाने में चूक। हम तो इसको सिर्फ पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं सिर्फ। सत्संगत जब तक गुरु पीर पैगंबरों के आदेश का पालन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में प्रभु परमात्मा का ज्ञान प्रवेश करने वाला नहीं है। और जब परमात्मा का ज्ञान हो जाए, ईश्वर की जानकारी हो जाए, उसके बाद ही भक्ति शुरू होती है। उसके बगैर भक्ति है नहीं। महात्माओं ने कहा, जाने बिन न हो ही प्रतीति। जब तक तुम परमात्मा को जाने भी नहीं, पहचान नहीं सकते। परमात्मा को जाने बगैर पहचान हो नहीं सकती, किसी से जानकारी हासिल करना पड़ता है। जाने बिन न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति। जब तुम्हारी जान पहचान नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा। अगर किसी इंसान की से हमारा जान पहचान नहीं है, परिचय नहीं है, तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, मोहब्बत नहीं कर सकते। हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो जान पहचान जरूरी नहीं। परमात्मा को जानते नहीं है, पहचानते नहीं, तो भक्ति कैसे? जाने बिन न हो ही प्रतीति, और बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भगति दिलाई। तुम्हारी भक्ति नहीं होने वाली। इसलिए प्रभु को जानना, पहचानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तब भक्ति शुरू होती है, उसके बगैर भक्ति नहीं है। किसकी तलाश? जो आंखों के रूबरू है। ये जुस्तजू नहीं है तो हीन जुस्तजू है। तलाश तो उसकी होगी जो गुम हो जाएगा। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ हो सकता है, गुम नहीं हो सकता।
कण कण में है परमात्मा, यहां भी है, कण तो यहां भी है। किसी से पूछिए परमात्मा, अजी महाराज परमात्मा तो कण कण में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में, सब जगह विराजमान है। और थोड़ी देर के बाद पूछिए भाई सब परमात्मा ऊपर वाला जाने, नीली छतरी वाला, जैसे कोई 3 मंजिला मकान बना के रहता है। अभी वो अपने ही बात पर उसको एतबार नहीं है। अभी कह रहा था परमात्मा कण कण में है, कण तो जमीन पर है। अब थोड़ी देर के बाद कहता है ऊपर वाला जाने। क्या विडंबना है इंसान की। जो कण कण में है परमात्मा वो यहां भी होना चाहिए। जो यहां बैठे बैठाए परमात्मा के दर्शन करवा दे वही संत है। जो किसी उलझन में डाल दे वो संत नहीं हो सकता, ब्रह्मज्ञानी नहीं होता, तत्ववेत्ता नहीं हो सकता, वो प्रभु को जानता ही नहीं है। किसी उलझन में डाल दिया। 20 साल से मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, तुम भी 20 साल लगे रहो, एक श्वास का भरोसा नहीं है। यहां से जाने के बाद हम और आप मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे किसी को यकीन है? किसी के पास सर्टिफिकेट है ऐसा? फिर 20 साल किसने देखा है? आज की और अभी की बात करें, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, कल की बात नहीं है। कल किसने देखा है? कल तो आता ही नहीं। तो आज और अभी की बात करें। तो जन्म जन्मांतरों के इंसान तुम्हारी किस्मत ठीक नहीं है, आज और अभी भी बन सकती है, लेकिन एक शर्त है, होए राम को राम भज, छोड़ सगल को समाज, बुरे समाज को त्याग करके प्रभु के हो जा, प्रभु की भक्ति करो, जान करके पहचान करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्त हो जाओगे। भगवान राम 14 साल के लिए वनगमन हो गया उनका। राजा दशरथ के बहुत प्रिय पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े आज्ञाकारी हैं। वन में 14 साल के लिए चले गए। नतीजा क्या हुआ? पुत्र वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, शरीर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि उनको मुक्ति नहीं मिली। जिनके घर में राम है 14 साल के लिए वन में चले गए, पुत्र वियोग में मर गए, मुक्ति नहीं मिली, भटक रहे हैं। भगवान राम राक्षसों का उद्धार कर रहे हैं, पूरी राक्षस योनि का उद्धार कर दिया। 14 साल के बाद जब वापस आ रहे हैं, रास्ते में देखा त्रिलोकीनाथ है ना, पिताश्री की आत्मा भटक रही है। लोग क्या कहेंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम राक्षसों का तो उद्धार कर दिया, अपने पिताश्री का उद्धार नहीं कर सका। लोग तो मेरा नाम भी नहीं लेंगे लक्ष्मण, क्या कहेंगे? पिताश्री की आत्मा को बुलाया और 14 साल के बाद अपने निज स्वरूप का ज्ञान दे करके फिर उनको मुक्ति दी। फिर बार बार प्रभु करहि प्रणामा और दशरथ हरसी गयो सुरधामा। 14 साल के बाद उनको मुक्ति मिली। उनके घर में तो राम थे, उनके घर में तो राम थे, जो उनके मरने के बाद भी मुक्ति हो गई। अरे इंसान जरा तुम सोचो कि तुम्हारे घर में कौन सा राम है जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति करेगी? अगर तुम्हारी आत्मा इस दुनिया में भटकना शुरू कर दिया तो कौन मुक्ति करेगा? इसलिए महात्मा कहते हैं जब चेते जब बहु भला। अभी भी समय है, कुछ नहीं बिगड़ा। जब चेते जब बहु भला, मोह नींद सो जाग, और साधु की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। बहुत अच्छा अवसर है। संतों महात्माओं ने आज सत्संग का आयोजन किया। सत्य प्रभु परमात्मा है और इसको जान करके ये संत महात्मा इसका संग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम सत्संग है। बुरी संगत में मत जाना। किसी ने ये नहीं कहा कि बुरी सत्संग में मत जाना, क्योंकि सत्संग बुरा नहीं होता है। इसलिए सत्य को तो परमात्मा को जो सत्य है, जिसके लिए महात्मा कहते हैं कि आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, जो तीनों कालों में सत्य रहने वाला है परमात्मा। इंसान उस वक्त मानता है सत्य जब दुनिया से कोई कूच कर जाए।
4 आदमी कांधे पर लेकर के जाते हैं, पीछे से दोस्त मित्र रिश्तेदार 150 आदमी जाते हैं और साथ में उसको कहते हैं राम नाम सत्य है। और उसके पहले क्या झूठ है? आप जरा सोच करके बतलाएं, किस शास्त्र में लिखा है कि मरने के बाद कहना राम का नाम सत्य है? कोई बतला सकता है? किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मरने के बाद कहना राम का नाम सत्य है? गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, कुरान में, बाइबल में, वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में, मनुस्मृति में, श्रुतियों में, पुराणों में, किस शास्त्र में लिखा है? ये मनगढ़ंत बातें हैं। मरने के बाद ही इंसान को उसी वक्त याद आता है राम का नाम सत्य है। ये झूठा था, ये गया, दोबारा नजर नहीं आएगा। लेकिन परमात्मा तो कल भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, यही सत्य है। बाकी सारा संसार मिथ्या है। और साथ में ये भी कहता है सबकी यही गति है। तो तुमने कोई पट्टा लिखवा रखा है, तुम नहीं जाओगे? अरे भाई, तुमको भी तो इसी गति को प्राप्त करना है। इससे पहले कि ये गति प्राप्त हो, जो सत्य प्रभु परमात्मा, इसको जान लो, पहचान लो, फिर इसके बाद तुम्हारी भक्ति होगी और फिर मुक्ति होगी। जब मुक्ति होगी तो शांति होगी, क्योंकि शांताकार हमसे मुलाकात हो जाएगी। फिर तुम्हारे निज धाम में जाने का अवसर, मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा को जाने बगैर जो भक्ति करते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए परमात्मा के दर्शन करना बहुत जरूरी है। परमात्मा को देखना संभव नहीं है, अच्छी तरह समझ लो। परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन परमात्मा के दर्शन जरूर होते हैं। आंखें तो उन चीजों को देखती हैं जो खत्म होने वाली है, विनाशकारी है। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो कुछ भी दिख रहा है सब विनाशकारी है। आज यहां टेंट लगा है, कल नहीं होगा। आज यहां मकान नहीं है तो कल मकान बन जाएगा, कल परसों गिर जाएगा। ये तो चलता रहता है। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो बादर की छाया। लेकिन परमात्मा चूंकि अविनाशी है, इसलिए इसके दर्शन होते हैं। परमात्मा के दर्शन होते हैं। कहां गए थे? मैं गया था भगवान के वहां मंदिर में गया था। किस लिए? परमात्मा के दर्शन करने गया था। किसी ने कहा मैं परमात्मा को देखने गया था? कहां गए थे? वैष्णो माता के दर्शन करने गया था। किसी ने कहा मैं माता को देखने गया था? देखने की चीज नहीं। देख तो 32 साल से अर्जुन भी रहा था भगवान कृष्ण को, दोस्त मित्र सखाई समझ रहा था, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं कर सका। शरीर के दर्शन कर रहा था, शरीर को देख रहा था, भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन नहीं कर सका था, क्योंकि इन आंखों से प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। नहीं तो अर्जुन को भगवान कृष्ण क्यों कहा कि इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। ज्ञान की आंख जो है, चक्षु जो है, गुरु के पास होती है, गुरु के पास होती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आज सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये हमारे ऊपर कृपा की। हम जिस अल्लाह ताला को 7वें आसमान पर समझते थे, अब हमारे चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। चारों तरफ दिखता, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर से में जलवा तेरा हु बहु है। गुरु की कृपा से, कामिल मुर्शिद की कृपा से, कामिल मुर्शिद के रहमो करम से। भगवान किस कहते हैं कि अर्जुन अगर ऐसी दृष्टि, जब जिसको मैं, जैसे मैंने तुमको दिया है, जो इस दृष्टि को प्राप्त कर लेता है वही सबको मुझ में देखता है और सब में मुझको देखता है। यो वाम पश्यत सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याम हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है इस दृष्टि के जरिए और सबको मुझ में देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं हूं और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है। मैं उसे देखता हूं, वो मुझे देखता है। अदृश्य दिसे ता क्या जाइए, बिन देखे कहना वृथा जाए।
और प्रभु की भक्ति बिना देखे बिना जाने, तो महात्माओं का, गुरु का, साहिबान का क्या कथन है, बिन डिठे क्या सलाहिए अंधो अंध कमाए। जो बिना देखे प्रभु की उस्तत करते हैं, सलागा करते हैं, वो अंधे हैं। अब बताइए हम उसमें कहां खड़े हैं? आप हम खुद ही सोच सकते हैं। क्या हम अंधे हैं? आंखें तो हमारे पास है, लेकिन हमने गुरु से वो प्रभु के दर्शन करने के लिए आंखें नहीं प्राप्त की, इसलिए हमको अंधा कहा गया कि बिन डिठे क्या सलाहिए, बिना देखे उस्तत कर रहे हो, अंधो अंध कमाए। वो अंधे हैं जो प्रभु को बिना देखे भक्ति कर रहे हैं। ऐसा गुरु साहिबान का कथन है। गुरु साहिबान ने ये बात कही है, मैं नहीं कह रहा हूं। शास्त्र कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं कि बिना देखे तुम प्रभु की भक्ति कर रहे हो, जिसको तुम जानते नहीं हो। कहां है सत्संगत? जानना, पहचानना संतों की कृपा से होता है, और वो संत महात्मा यही होते हैं सत्संग में। इसलिए महात्माओं ने कहा, संत श्रीमद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिनु सत्संग है विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों की संगति के बगैर इस ज्ञान को, ये जो विशेष ज्ञान है, इसको प्राप्त करना संभव नहीं है। इतना जल्दी आसानी से ये सुलभ होने वाला नहीं है, मिलने वाला नहीं है। क्योंकि गुरु कृपा करे हैं, संतों की संगति में जाने का अवसर मिल जाए प्रभु की कृपा से। गुरु की कृपा से और प्रभु की कृपा से दोनों का मतलब एक ही है। क्योंकि सतगुरु साकार में होता है, परमात्मा निराकार में होता है। निराकार का साकार रूप सतगुरु होता है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं है। आप नारायण कलाधार जग में परवरे, आप नारायण कलाधार जग में परवरे। रामचरितमानस क्या कहते हैं? अगुण ही सगुण ही नहीं कछ भेदा, निराकार साकार में अंतर नहीं है। गांव हिमुन पुराण बुध वेदा, बड़े बड़े मुनि जपी तपस्वी लोग वेदों शास्त्रों में इसकी चर्चा करते हैं। गांव हिमुन पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, जो निराकार है, निर्विकार है, अजन्मा है, अडोल है, अविनाशी है, अकाट्य है, अछेद है, अभेद है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगत के प्रेम के बस में साकार रूप धारण करता है। भगवान कृष्ण गीता में इसके लिए क्या कहते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि कैसे होती है? धर्म तो अपने आप में शुद्ध है, मुकम्मल है, परिपूर्ण है। धर्म की ग्लानि होने का मतलब ही नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हे भारत, ज्ञान में रत रहने के कारण अर्जुन का दूसरा नाम है भारत। भामने ज्ञान और ज्ञान में रत रहने के कारण चाहवान था, इसलिए उसका दूसरा नाम भारत। क्योंकि ये भारत देश ज्ञान प्रधान देश है, इसलिए इसका नाम भारत है। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, हे ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। अब कैसे होती है? जब हम आर धर्म का लेते हैं और कुर्सी अपनी बचाने की कोशिश करते हैं, तो धर्म की ग्लानि होती है। स्वार्थ अपना सिद्ध करना चाहते हैं, तब धर्म की ग्लानि होती है। धर्म का आड़ लेते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को लड़ाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं अपनी चौधरपना बनाने के लिए, तो उस समय धर्म की ग्लानि होती है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करने के लिए
मैं हर युग में प्रकट होता हूं, संभवामी जुगे जुगे यही होता हूं, यहीं से प्रकट हो जाता हूं। परमात्मा को कहीं से आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। संभवामी जुगे जुगे, मैं तो यही होता हूं, यहीं से प्रकट हो जाता हूं। जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं मैं वही होता हूं। ना हम प्रकाश सर्वस योग माया समावृता मूढ़ो विनाव जानाति लोको माम जमभ्यम। मैं अपनी योग माया से छिपा हूं, किसी के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, अर्थात मैं हर समय हर जगह मौजूद होता हूं। फिर भी अज्ञानी मनुष्य मूढ़ो विनाव जानाति लोको माम जमभ्यम, वो महामूर्ख अज्ञानी है जो मुझ जैसे जन्म रहित अविनाशी स्वरूप को जन्मने और मरने वाला समझते। अब इतनी बड़ी डेजिग्नेशन दी है भगवान कृष्ण ने इंसान को, और अफसोस की बात तो यही है कि जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है, जन्मदिन मनाना, गुरु पीर पैगंबरों का जन्मदिन मनाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम ये कहें रात को 12 बजते ही भगवान कृष्ण पैदा हो गए, तो ये गलत है। अगर हर जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण पैदा होते हैं तो मरे कब थे? अगर जन्मदिन मनाते हो तो उनका बरसी भी मनाओ ना। जन्मदिन मनाना बुरी बात नहीं है, उस दिन पैदा हुए थे ये तो मनाओ, लेकिन हर साल हम यही करते हैं, बुरा मत मानना। अष्टमी के दिन बहुत सुंदर झांकियां लगाते हैं, बहुत सुंदर उसको सजाते हैं, और जैसे ही 12 बजता है हम पटाखे छोड़ते हैं और ढोल तमाशे बजाते हैं और कहते हैं भगवान कृष्ण का जन्म हो गया। बोलिए भाग्य बिहारी राम की। अरे बोलिए ना, क्या बात है, भगवान का नाम है। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। क्यों जोर से नहीं बोल सकते? राम मेरा नाम नहीं है। र आ म, जो रमा हुआ, आ जो आकाश में माया पृथ्वी जमीन से आसमान तक रमा हुआ है, इसलिए इसका नाम राम है। राम रामेति राम है, राम रामे मनोरमा। सारे मिलकर के बोलो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की। मजा नहीं आया? आधे लोग बोलते हैं, आधे लोग नहीं बोलते, और नहीं बोलेंगे तो इसका बहुत भारी नुकसान होता है। बुरा मत मानिएगा, बोलना बहुत जरूरी है। चाहे वो भगवान राम की जयकारा हो, चाहे बाबा हरदेव सिंह महाराज की जयकारा हो, चाहे भगवान कृष्ण की जयकारा हो, जयकारा तो बोलना ही पड़ेगा। और उसका लाभ बताता हूं, जब राम का नाम लेते हैं तो बहुत फायदा होता है, और कोई बोलता ही नहीं। अब इस बार बोलेंगे जरूर, नहीं बोलेंगे तो नुकसान होने का खतरा है, और बोलेंगे तो लाभ हो जाएगा, उसकी मेरे पास गारंटी है बाबा जी की कृपा से। बोल सियापति रामचंद्र की। बोल सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की। मैंने नहीं बोल रही। प्रभु का नाम है, ईश्वर का नाम है, इन दोनों में बहुत नाम लेने से लाभ है। देखो राम कहते हैं, रा कहते हैं तो मुंह खुलता है, मौ कहते हैं तो होठ बंद हो जाता है। जा सब कह के देखो राम, ठीक बात है ना प्रमुख साहब? रा कहते हैं तो मुंह खुलता है, मां कहते हैं तो होठ बंद हो जाता है। क्यों महाराज, ठीक बात है कि नहीं? तो देखो तुलसीदास ने कितना सुंदर बात कही है कि राम कहने मात्र से कितना लाभ होता है। तुलसी रा के कहत ही, रा कहा ना तो मुंह खुला, और इतने देर में निकसे पाप पहाड़, पहाड़ जैसे पाप निकल जाते हैं, दुर्भावनाएं निकल जाती हैं, दुष्विचार निकल जाते हैं। इतना सारा कचरा अंदर है, उसको बाहर नहीं निकालना चाहते हैं। झूठ साच, बिजनेसमैन कारोबारी है, रोज झूठ बोलते हैं, हजारों झूठ बोलते हैं, वो पाप नहीं है तो और क्या है? और उसको अंदर तुमने बसा करके रखा है। अरे उसको बाहर निकालो, वरना इस पाप की गठरी के नीचे दब जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बोलना जरूरी है। तुलसी रा के कहत ही निकसे पाप पहाड़, और पुण्यावन पावत नहीं देत मकार किवा। दोबारा अंदर है, इससे पहले मौर के दरवाजे से बंद, अंदर भी राम है बाहर भी राम है, फिर तो आराम ही आराम है। और कौन ऐसा आदमी है जो आराम नहीं चाहता है?
इसलिए जयकारा बोलना जरूरी है। भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है। तो दास जो आपसे अर्ज कर रहा था कि भगवान कृष्ण का जो हम जन्मदिन मनाते हैं, जरूर ऐसे जयकारा लगाते हैं उस समय जब 12 बजते हैं तो भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, ऐसा नहीं है। जिस भगवान कृष्ण को गीता में आपने ये बात कहते हुए सुना कि लोग जन्मने मरने वाला समझते हैं, वो अज्ञानी है, मुझे जानते नहीं है, वही भगवान कृष्ण कह रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते न म्रियते, न मैं जन्मता हूं न मैं मरता हूं, मैं तो शाश्वत हूं, सनातन हूं, पुरातन हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, अडोल हूं, अजन्मा हूं, और जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते मैं उन्हीं के पास रहता हूं। भक्तों के बस में भगवान होते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गामे ताहि अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद सुबेत बतावे नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे अरे ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भर छाछ बिना नचावे। भक्तों के बस में भगवान होते हैं, जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते मैं वही होता हूं। इसलिए मेरे भक्तों की संगति में जाओ। और यही बात भगवान राम सेवरी को माध्यम बनाया, हमारे जैसे इंसानों को समझाया कि मेरे को जानने के लिए, मेरे पास पहुंचने के लिए सबसे पहला काम क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का पहला चरण है, पहली सीढ़ी है, पहली सोपान है कि मेरे संतों महात्माओं की संगति में जाओ। जहां पर मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं वहां जरूर जाना, 1000 काम छोड़ करके जाना। प्रभु का गुणगान करना है, सत्य का संग करने के लिए संतों की संगति में जाओ। अब संतों की तो यहां पूरी लाइन लगी पड़ी है, इतनी लंबी लाइन है कि पूछिए मत। कैसे संतों की संगति में जाएं? कौन से संतों की संगति में जाना चाहिए? सवाल तो ये बात है ना, पैदा होता है ना कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कौन से संतों की संगति में जाओ? भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में जा रहे हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। अब जंगल में पैदल चल रहे हैं, थक गए हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के कहा, वाल्मीकि ऋषिवर मैं न थोड़ा थक गया हूं और विश्राम करना चाहता हूं, मेरे लिए कोई ऐसा स्थान बतलाएं जहां मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। तो वाल्मीकि जी ब्रह्मज्ञानी हैं, बड़े सोच में पड़ गए। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए। धन्यकार क्यों बोलते हैं? अब आप धन्यकार नहीं बोलेंगे तो मेरा प्रसंग बदल जाएगा, क्योंकि रिस्पांस तो आप देंगे। जवाब आपसे पूछा है, सवाल आपसे किया है, जवाब आपने देना है। अब हमने धन्यकार बोलने के लिए बोला है, आपने धन्यकार नहीं बोला। आप रोज धन्यकार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं मालूम है? क्या मतलब है धन्यकार का? प्यार से बोलिए।